हेलो गाइज, आई एम सौरभ फ्रॉम आइकॉन स्कूल। देखिए क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो है आपकी, जहां हम चैप्टर न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। कल आपने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था डे 17 तक, तो चैप्टर नंबर 11 मेंस्ट्रुएशन जिसका डे 18 है, पेज नंबर 169। तो हम कुछ फॉर्मूलास पढ़ रहे हैं, इसके अंदर शेप्स दिए गए हैं और शेप्स के कुछ फॉर्मूलास हैं। तो फर्स्ट शेप है आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता है, आपके चारों साइड्स क्या होती है, सेम होती है। तो देखिए अगर ये साइड की लेंथ ए है तो इस साइड की लेंथ भी ए, इस साइड की लेंथ भी ए और इस साइड की लेंथ भी ए। तो इसका जो एरिया निकलेगा वो दो साइड्स को मल्टीप्लाई करके निकलेगा, यानी कि ए मल्टीप्लाई ए, यानी कि ए स्क्वायर। और पैरामीटर है, पैरामीटर क्या होता है कि साइड्स की पूरी लंबाई होती है, यानी कि दूरी होती है। तो अगर ये ए है तो यहाँ पे दो सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो ये कितने ए हो जाएंगे, 4a। तो पैरामीटर आ जाएगा 4a और a बराबर क्या है यहाँ पे, एक साइड की लेंथ। सेकंड है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में देखिए आमने सामने की यानी अपोजिट साइड्स क्या होती है आपकी, सेम होती है। और यहाँ पे इधर इधर अपोजिट साइड सेम होती है। तो ये L है तो ये भी L होगी और ये B है तो ये भी B होगी। तो इसमें देखेंगे कि एरिया क्या है, L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। और पैरामीटर है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी कि आप पहले लेंथ प्लस ब्रीथ को ऐड करोगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये पैरामीटर हो गया। थर्ड है आपका सर्किल। सर्किल देखिए ये होता है, अब सर्किल में क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो होता है डायमीटर, एक होता है रेडियस। तो जब इसकी रेडियस होती है वो आधी होती है और डायमीटर इसका पूरा होता है। जैसे कि मान लीजिए ये लाइन होती तो ये पूरी लेंथ जो है वो है आपकी डी डायमीटर, और इसका आधा कितना हो जाएगा, रेडियस। तो इसी से फॉर्मूला बनते हैं आपके, एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू कितनी है, लर्न करना है आपको 22/7 या फिर 3.14। और आर आपकी रेडियस होती है, तो रेडियस यहां से अपन निकाल देंगे। डी आपकी, डी की आधी क्या होती है, आर होती है, तो आर बराबर d/2। यस, अब आपका रोम्बस आता है। रोम्बस में देखिए, रोम्बस में भी आपकी जैसा आपका स्क्वायर था वैसा ही होता है। तो रोम्बस में क्या होता है, आपके चारों साइड्स क्या होती है, सेम्स होती हैं। तो ये वाला भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। मान लीजिए इसमें भी साइड ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो इसका जो पैरामीटर आएगा 4 गुना साइड बराबर 4a। और इसका जो एरिया रहेगा वो रहेगा आपके 1/2 मल्टीप्लाई d1 इंटू d2, यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं d1 और d2 उनका मल्टीप्लाई, उनका गुणज, और उसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से। तो वो आ जाएगा आपका एरिया। और d1 d2 क्या होते हैं, आपके डायगोनल्स होते हैं। फिफ्थ है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में देखिए आपका पैरेललोग्राम में आमने सामने की यानी अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती है और ये वाली साइड्स भी इक्वल होती है, यानी कि ये B है तो ये भी B हो जाएगी, ये L है तो ये भी L हो जाएगी। ऐसा कीजिए, इसको B, इसको B, इसको L और इसको L। तो ये लेंथ हो गई, तो लेंथ लेंथ ब्रीथ ब्रीथ, ठीक है। और इसमें आपका एक परपेंडिकुलर लाइन होती है यहां से यहां तक, तो वहां पे आपकी ये क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। तो इसका एरिया देखेंगे b मल्टीप्लाई h, यानी कि आपकी b ये जो ब्रीथ है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे h से, तो वो आपका एरिया आ जाएगा। और पैरामीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई l प्लस b, यानी कि जो आपका पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का वो ही पैरामीटर इसका होता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई l प्लस b, यानी कि लेंथ प्लस ब्रीथ को आप जोड़ दोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 6 है आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में भी देखिए आपका ये ट्रेपेजियम होता है जिसमें आपकी ए बी साइड्स जो होती है और सी डी साइड्स होती है वो आपके एक दूसरे के पैरेलल होती है। और पैरेलल साइड्स होने के बाद इसमें अपन दो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, लंब डालते हैं, जिससे आपका दो एंगल बनते हैं 90 डिग्री के। और इनकी हाइट भी कैसे हो जाती है, h हो जाती है। जैसे इसकी हाइट h हो गई तो इसकी हाइट भी h हो गई, यानी कि अगर एक साइड से दूसरे साइड्स पर, दूसरी पैरेलल साइड्स पर अगर अपन परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो उसकी h होती है। तो इसका एरिया आएगा 1/2 मल्टीप्लाई h a प्लस c। तो क्या करोगे आप, a प्लस c। तो देखिए a इसकी साइड है और c भी इसकी साइड है, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी आपके दोनों साइड का, ये वाली एक पैरेलल साइड है ab और ये पैरेलल साइड है cd, ठीक है। तो सम ऑफ ab प्लस cd, तो इन दोनों साइड का आप ऐड करोगे और ऐड करके 1/2h से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/2h से, तो वो आपका आ जाएगा एरिया।
और पैरामीटर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी डी, यानी कि चारों साइड से, यानी कि ए बी सी डी। तो यहां पे अगर आपका ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका सी, तो इन चारों का ऐड कर दोगे, ए बी सी और डी का ऐड करोगे तो वो आ जाएगा आपका पैरामीटर। ठीक है। 7 है आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल देखिए ये रहा, ट्राइंगल कैसे भी तरीके के हो सकते हैं, तीनों साइड सेम हो सकती है, दो साइड सेम हो सकती है, एक साइड सेम हो सकती है, और एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, समकोण त्रिभुज। तो उसके एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। ठीक है। और इसमें क्या है, ब्रेथ और हाइट, तो इसकी हाइट हो जाएगी ये और ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है। और इसका पैरामीटर आपका आएगा सम ऑफ साइड, यानी कि अगर आपका ये एबीसी है, ABC, तो इन तीनों साइड्स का जो सम आएगा वो आ जाएगी आपका पैरामीटर। ठीक है। और लास्ट है आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। अगर क्वाड्रिलेटर्स देखते हैं तो हम ये क्वाड्रिलेटर बनाया हमने, किसी भी तरीके का बना सकते हैं, जिसमें आपको एक डायगोनल्स खींचकर उस पर 2 परपेंडिकुलर डालने हैं। तो जैसे आप 2 परपेंडिकुलर डालोगे तो यहां से 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और इसकी लेंथ हो जाएगी h और इसकी लेंथ हो जाएगी h2, h1 और h2, 2 परपेंडिकुलर की वजह से h1 और h2। अब इसका देखिए फॉर्मूला कि 1/2 मल्टीप्लाई डी क्या है आपका डायगोनल, यानी कि ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ, और h1 प्लस h2 ये उसकी हाइट हो जाएगी, तो ये आपका d है, तो इसकी लेंथ लिखनी है मल्टीप्लाई करके h1 प्लस h2, यानी कि आपको h1 और h2 को जोड़ना है और 1/2 d से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके 8 फॉर्मूला कंप्लीट होते हैं। देखिए आपका 8 तक हमने किए थे, अब आपका आता है 9th क्यूब। ठीक है। ये 3D शेप्स है यहां से आपके, तो 9 पर है आपका क्यूब। क्यूब ये होता है, तो क्यूब आपको बनाना कैसे, मैं एक बार और बना के दिखा देता हूं। पहले आपको क्यूब की ऐसे एक स्क्वायर बनाना है, आपको एक स्क्वायर बनाना है और एक और स्क्वायर बनाना है इसके मिड पॉइंट से। दोनों स्क्वायरों की एजेस को जोड़ना है आपको, इस एजेस को इससे, इस एज को इससे, इस एज को इससे और इस एज को इससे, तो आपका ये क्यूब कंप्लीट हो जाएगा। तो क्यूब बनाना ऐसे ही है, और ऐसे ही आपको क्यूबॉइड बनाना है। क्यूबॉइड में आपको एक रेक्टेंगल लेना है। ठीक है। 2 रेक्टेंगल्स लेने हैं, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। देखिए इसमें एक साइड कितनी है, ए, तो अब इसकी टोटल साइड्स कितनी है, देखो एक साइड 2 3 4 5 6, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। ठीक है। क्यूबॉइड आपका वॉल्यूम है LBH। अब देखिए इसमें रेक्टेंगल बनाना है, सेम शेप है, बस रेक्टेंगल बनाना है आपको। तो इसमें देखिए 3 साइड्स होती है, मतलब साइड 6 होती है, लेकिन LBH, तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा 2 मल्टीप्लाई LB, एक बार इस साइड को जोड़ेंगे LB, एक बार इसको जोड़ेंगे BH और एक बार LH, यानी कि लेंथ और हाइट को जोड़ेंगे। तो इन सबको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका वो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये होता है क्यूबॉइड का फॉर्मूला। 11 है आपका स्फीयर। स्फीयर देखिए आपका क्या है, ये आपका एक गोला है जिसमें आपका यहां से यहां तक आपका r दिया हुआ है, यानी कि रेडियस दिया हुआ है, हमने सर्किल में भी पढ़ा था। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 पाई r क्यूब, पाई की वैल्यू वही 3.14। अब देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा तो 4 पाई r स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा इसका, 4 पाई r स्क्वायर। 12 है आपका हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर यानी अर्धगोला, जिसमें गोला आधा रहता है। तो देखिए इसमें क्या है, वॉल्यूम आपका है 2/3 पाई r क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 3 पाई r स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2 पाई r स्क्वायर। 13 है आपका सिलेंडर। सिलेंडर ये देखिए एक ऐसा सिलेंडर होता है जिसमें आपके 2 आपके क्या होते हैं, गोले होते हैं, आपके सर्किल होते हैं, और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम क्या है आपका पाई r स्क्वायर h, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई r स्क्वायर h, और इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो है आपका 2 पाई r h। तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, पहले तो इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि बेलन का, सिलेंडर का, तो वो तो हो गया 2 पाई r h, और इसमें कितने हैं आपके सर्किल, 2, एक सर्किल ये रहा और एक सर्किल ये रहा, इनका एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो 2 की वजह से 2 सर्किल हैं तो पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सर्किल का फॉर्मूला एरिया का, और ये हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया बेलन का यानी कि सिलेंडर का। अब इसमें से आप क्या करोगे, 2 पाई r कॉमन निकाल लेना। 2 पाई r कॉमन निकाला तो यहां से बचा h, यहां से बचा r, तो ये हो गया 2 पाई r मल्टीप्लाई h प्लस r, ये हो गया आपका सिलेंडर का फॉर्मूला। और लास्ट है आपका 13 कोन। देखिए कौन ये रहा आपका, जिसमें भी आपका एक सर्किल है और इसकी हाइट है, यहां से अगर अपन परपेंडिकुलर एक लंब डालते हैं तो इसकी हाइट हो जाएगी L,
और ये जो त्रियक रेखा है इसको बोलते हैं त्रियक रेखा, तो इसका लेंथ है इसकी l, तो वॉल्यूम हो गई आपकी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसकी देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा इसका पाई आर एल। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो पहले तो ये यहां से यहां तक आपका लेटरल सरफेस एरिया आएगा यानी कि पाई आर एल, प्लस ये सर्किल जुड़ेगा, सर्किल का एरिया जुड़ेगा पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से भी अपन कॉमन ले लेंगे पाई आर, और अंदर रह जाएगा इधर से एल और इधर से रह जाएगा आर, तो पाई आर मल्टीप्लाई एल प्लस आर। ये कुछ आपके फॉर्मूले थे, 13 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 11 में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं चैप्टर के 11.1 के क्वेश्चन आंसर में। टिल देन बाय।